हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट करने से पहले आपको पता होनी चाहिए बेटा कुछ परसेंटेज। पता है? जैसे कि बेटा 1 इक्वल टू कितना होता है 100%, 1/2 होता है 50%, और 1/3 होता है 33/1/3, 1/4 होता है 25%, 1/5 20%, और 1/6 16 राइट 2/3%। ये डायरेक्ट याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, 1/7 14 राइट 2/7%, और 1/8 12 राइट 1/2%, 12.5, और 1/9 11 सही 1/9%, और 1/10 10%, और 1/11 9 राइट 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 ठीक है 1/14 7 सही 1/7%, और 1/15 6 राइट 2/3%, और 1/16 6 सही 1/4%। बहुत इतने फिलहाल याद कर लो। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं बेटा क्या हाँ, हमारे चैप्टर का नाम है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। और ब्याज कौन सी वाला है? सिंपल वाला ब्याज। ठीक है, जिसको बोलते हैं साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज का मतलब क्या है, मतलब ही क्या है इसका? देखो, पहले तो इसमें कोई टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि पी। ठीक है, पी का मतलब क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? मूलधन। फिर हमारे पास इसमें एक होता है आर। आर का मतलब होता है रेट। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? पंजाबी में नाम देख लेना आप, दर। फिर एक होता है टी। टी का मतलब होता है टाइम। ठीक है, टी का मतलब होता है टाइम, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? समय बोलेंगे। ठीक है भाई। फिर इसमें आ जाता है एक जिसको हम आई बोल देते हैं। आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। ठीक है, जिसको हम क्या बोल देंगे? ब्याज। फिर इसमें एक आता है ए। ए का मतलब होता है अमाउंट, इसको क्या बोलते हैं? मिश्र धन। ठीक है, अब अमाउंट क्या होता है कि जो भी आपका प्रिंसिपल था वो, और जितना इस पर ब्याज बना वो, अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो उसको क्या बोल देते हैं? हम अमाउंट बोल देते हैं। बात आपको समझ में आ गई? जो भी पैसा, देखो प्रिंसिपल क्या होता है? वो पैसा जो आपने लिया हो या दिया हो। ठीक है, रेट का मतलब किस रेट पर आपने लिया। ठीक है, एक रेट होता है हर चीज़ का। देखो, हर चीज़ का रेट होता है। आपने कुछ सामान खरीदा, उसका भी रेट होता है ना? आपने किसी से पैसा लिया, उसने कहा जी मैं 10% पे दूंगा। ठीक है, फिर एक 10% पे ऐसे थोड़ी वो अनलिमिटेड टाइम के दे देंगे जी, अगले जन्म में दे देंगे तुम्हें। एक समय होता है, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, एक समय निर्धारित। ठीक है, एक समय को फिक्स किया जाएगा। फिर कितना इंटरेस्ट बनेगा वो निकाल लिया जाएगा कि भाई इस रेट पर इतने टाइम में कितना इंटरेस्ट बना है। वो इंटरेस्ट हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो उसका पैसे जब हम लौटाएंगे तो वो क्या कहलाएगा? मिश्र धन कहलाएगा। बात आपको समझ में आएगी सारी? ठीक है जी, समझ में आ गया। अब वो ब्याज निकालने का तरीका क्या है? फिलहाल हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इसी प्रकार से हमारे पास चैप्टर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड में भी वो इंटरेस्ट ही निकालना, वो इंटरेस्ट निकालने का तरीका अलग होगा। मतलब निकालना तो ब्याज ही है, वो ब्याज निकालने का तरीका अलग अलग होता है, अलग अलग। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में अलग है, कंपाउंड में अलग है। ठीक है, क्या चीज़ है डिफरेंस मैं बता दूंगा आपको, ये नोट करना है आपने।
अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बेटा, प्रिंसिपल रेट टाइम, ठीक है, अपॉन में क्या करोगे 100 लगा दोगे, इसको क्या बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल रेट टाइम और रेट टाइम अपॉन में 100। देखो बेटा अब हम इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल जो आर और टी है दोनों को एक साथ लिखकर इसके अपॉन में 100 लगा दो, लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये जो अपॉन में 100 है, देखो 1/100 का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, इसका मतलब होता है परसेंटेज। परसेंटेज जब पढ़ाई होगी मतलब जब परसेंटेज को घटाते हो 1/100 आता है, पता है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर टी परसेंटेज, मतलब ये 100 का परसेंटेज बन गया। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बना कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये होगा आर टी परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, तो इस फॉर्मूले को भी लिख लीजिए। ठीक है बेटा, इस फॉर्मूले को भी लिखो, इस फॉर्मूले को भी लिखो, लिखो जल्दी से। डन। चलो अभी एक मैं अपने पास से क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक प्रिंसिपल 1000 रुपये है, टाइम 2 साल है, रेट 10% पर एनम का है। ठीक है जी, आपको बताना है सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। बिल्कुल बेसिक। तो बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100 है ना। प्रिंसिपल कितना है 1000 है, रेट कितना है 10 है, टाइम कितना है 2 है, अपॉन में 100 से इसको कट कर दिया, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 200, आंसर आ गया क्वेश्चन का। ठीक है जी, और हम क्या कर सकते थे, हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते थे, है ना। आर और टी की मल्टीप्लाई करते तो कितना बनता है 20%, और 20% में मैंने क्या लिखवाया है आपको, क्या लिखाया है 1/5। तो तुरंत बस मेरे को आप बता दो 5वां हिस्सा इसका, 1000 का 5वां हिस्सा कितना हो गया 200 रुपये। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, हम ये अप्रोच देखो ये भी लगाएंगे, इससे क्या होगा, इसमें तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा। इसमें ऐसा है कि आपको बिना लिखे भी काम चल जाएगा, और हमें ऐसी चीज़ें सीखनी पड़ेगी जिससे हमारा पेन कम चले। ठीक है, सीखना ये भी है, ये भी है। ठीक है, नोट कर लो। आगे बेटा समझे। चलो 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले करके दिखाओ, सीट को बाद में सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल 2000 है, रेट 3% है पर एनम, टाइम 7 साल है, ऐसा ही बताइए कितना होगा। जिससे पूछूं वही बताएगा। और प्रिंसिपल पता नहीं, रेट 16% है, टाइम 3 साल है, और इस पे मिलने वाला सिंपल इंटरेस्ट 4800 रुपये है। रेट 5% है, टाइम 2 साल है, और इस पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 3500 रुपये है। बताओ। करो बेटा, क्या करोगे यहाँ पे 3 7 21
21% निकालना है किसका, इसका 21% निकाल दो, बस आपका आंसर आ जाएगा, है ना भाई। 21% परसेंटेज जब निकालोगे अपॉन में 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 21 दूनी 42, तो आंसर कितना आ गया 420। किसी को कोई समस्या भाई, साहिल को समस्या इधर? देखो समस्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इसने प्रिंसिपल पूछ लिया, सिंपल टर्स आपको दे दिया, ठीक है। तो पहले तुम एक बार फॉर्मूले से कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4800, प्रिंसिपल का पता नहीं, और रेट है 16, टाइम है 3, अपॉन में लगाया 100, ठीक है। 16 से आप इसको कट कर दो, कितना आ गया, ये इससे इसकी और कटिंग कर दो, ये इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ गया प्रिंसिपल 10,000। समझ में आ गया। ये वाला इसी प्रकार से ट्राई करो, वीडियो रोको ना। ये समझ में आ गया भाई सबको? देखो इसको फिर से देखो दोबारा से, इसी क्वेश्चन को देखो। प्रिंसिपल जब भी आपको, देखो प्रिंसिपल आपको हमेशा 100% मान के चलना है कि प्रिंसिपल हमारा 100% है, ठीक है। तो आपने इसे इसकी मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया, कितना हो गया बेटा 48। इसका मतलब हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो परसेंटेज में कितना है, वो 48% है। समझ में आ गया। सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में 16 थी, 48 है, और ये 48% किसको डिनोट कर रहा है, 4800 को डिनोट कर रहा है। तो जब हम 48 से इसको कट करेंगे तो 1% किसको डिनोट करेगा, 100 को, तो फिर 100% किसको डिनोट करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना बेटा। देखो इसी प्रकार से ये किसको डिनोट कर रहा होगा, 100% को। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया ये 10। इसका मतलब 10% किसको डिनोट कर रहा है, 3500 को। अगर 10% 3500 है तो 100% इसी में एक 10 से और मल्टीप्लाई कर दो, है ना। कितना आ जाएगा 35,000। तो 35,000 क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ गया सब बच्चों को समझ में, ठीक है। आपको ऐसा नहीं को बिल्कुल वो बेसिक फॉर्मूले पे जाना, ठीक है। ऐसे अगर ये एक एक सेकंड में सोल्व है तो ऐसे सोल्व करूँगा, मिटा दूं। अभी थोड़ा सब्र करो, अभी सिट कराएंगे सोल्व। इसकी बेड़िया खोल दो पैरों में, इसकी छुट्टी कर दो और गेट बंद कर दो इसका 10 दिन के लिए। अब इनको बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इनको करने नहीं है, फिर वैसे क्वेश्चन होते ही नहीं है। देखो बेटा इन क्वेश्चन में आपने बतानी है अमाउंट, और अमाउंट क्या होती है, प्रिंसिपल में आपने क्या जोड़ना है, इंटरेस्ट जोड़ना है। फिलहाल हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट जोड़ना है, ठीक है। एसआई सीआई पढ़ते तो सीआई जोड़ते, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आपने जोड़ना है, ठीक है। देखो बेटा अगर फॉर्मूले से अब आपको इंटरेस्ट तो निकालना ही गया, सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना आता है ना। तो मैंने आपको क्या समझाया है कि आपको प्रिंसिपल को मानना क्या है 100%, और एसआई देखो बेटा अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, ये भूल जाओ हजार कुछ भी, तो ये कितना हो गया 7 या 21, तो इंटरेस्ट कितना बनेगा 21%। अब मैं आपसे पूछूं तो अमाउंट में कितना जाएगा, अमाउंट होती है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 100% है और एसआई हमारा 21% है, कितना हो गया परसेंटेज में
121%। किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 100% के सामने वो लिखेंगे जो उसने दे रखा है। 100% 1000 के बराबर है, तो 121% 1210% के बराबर होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ गया। अलग से सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं, निकालने का मन करे निकाल लो। 100% अगर 1000 है तो 21% 210 है। ठीक है, जब इसकी जरूरत नहीं तो क्यों फालतू में स्टेप ले रहे हो ये वाला। तो इसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा बेटा। ये कितना हो जाएगा, 11 तिया 33। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट कितना बनेगा बेटा, 33 ईयर 100 प्रिंसिपल होता है। कितना हो जाएगा ये 133%। तो आपने 133% निकालना है। ये कितना परसेंटेज है, ये 100% है। तो यहाँ से 1% कितनी बनेगी, 70 की बनेगी। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, 133 में 70 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आएगा, 7 या 21 और 7 या 21 और 7 एकम 7। ठीक है, तो 9310 रुपये अमाउंट आ गए यहाँ से। ये वाला क्वेश्चन आप करके दिखाओ मुझे। करो बेटा, अगर नहीं करा जिसने तो। 70% हो जाएगा यहाँ से, तो 170% निकाल दो उसका इस वाले क्वेश्चन में। हाँ जी, यहाँ पे परसेंटेज कितनी बनेगी, 70। तो आपने निकालना कितना है, 170% निकालना है। और ये किसके बराबर है, 100% जितना है, तो 1% 7 है, तो इसमें 7 से और मल्टीप्लाई कर दो। हाँ भाई, 17 7 कितना होता है, 119। तो 1190 इसका आ गया अमाउंट। समझ में आ गया आपको बात, आ गया। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए सीट कब। एक सीट उसको दे दो भाई, प्रदीप को। तो सीट का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट ए 15% फॉर द 3 ईयर। ठीक है, हाँ भाई, इस क्वेश्चन में इसने कहा है कि प्रिंसिपल पता नहीं कितना है, ठीक है, और रेट कितना है इसमें 15%, ठीक है, और टाइम कितना है 3 साल, और सिंपल इंटरेस्ट कितना है 7200 रुपये सिंपल इंटरेस्ट है। किसी निश्चित राशि पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधन वह 7200 रुपये है। वह पैसा बताओ कितना है। देखो बेटा, अभी तो कराया मैंने, 15 थी, कितना हो गए 45। इसका मतलब 45% ये पैसा है। हमें बताना प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल किसको डिनोट करता है, 100% को। अब हम क्या करेंगे, इस 7200 रुपये को 45 से डिवाइड कर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें 100% पता चल जाएगा। टेबल आपको याद है ही है ना, 9 8 72, 9 5 45 और 5 से इसको काट दो। कितनी बार कर गया ये, 160 बार। इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16000 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई समस्या हो बता दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, सीट से क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो। पहले तो देखो, आप एक काम करो, क्वेश्चन में से सारा डेटा निकाल लो जो भी इसमें दे रखा है। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो ऐसे सोल्व करो। इसने कहा इन हाउ मेनी ईयर, ये कह रहा है जी मेरे को टाइम बता दो किस चीज का। हाउ मेनी सैलरी 3500 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू दिस। इसने कहा जी मैंने 3500 रुपये इन्वेस्ट किए थे और रेट कितना था 10% का, और वो पैसा मेरा बन गया था कितना 4500 रुपये बन गए थे। वो 4500 रुपये इंटरेस्ट नहीं मिला, 3500 के 4500 हो गए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जी कितने समय में ऐसा हुआ होगा। समझ में आ गया। अब 3500 का 4500 हो गया, तो बेटा ब्याज कितना मिला होगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आप बता सकते हो 1000 रुपये मिला होगा। अब आपने बताना है क्या, टाइम। ठीक है, देखो आपके पास एक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में क्या लगा दो 100।
तो जो चीज़ जहाँ है वो ऐसे ही कैसे फिट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपये, प्रिंसिपल 3500, रेट 10, टाइम हमने पता करना है 100। तो बेटा 100 से 2 जीरो कैंसिल होगी, 1 जीरो से ये वाली भी जीरो कैंसिल होगी, ये वाले 100 के नीचे ये वाला 35 ले आओ। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दो, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 20/7। इसको लिख सकते हैं 7 दूनी 14, तो 2 सही 6/7 ईयर। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में आ गया, कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो, ये मिटाऊं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एक व्यक्ति एक बैंक में 8000 रुपये जमा करता है जो 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज देता है। 8 वर्ष के बाद उसके पास कितना पैसा होगा। हाँ भाई, ये बताओ, 8000 जमा करें, ब्याज कितना मिल गया 8% एक साल में, तो 8 साल में कितना मिलेगा 8 और 2 64, 64% ब्याज मिल गया। तो उसका पैसा कितना हो गया होगा, उसका पैसा हो गया होगा 164%। किसी को कोई समस्या ना हो तो भाई लिख दूं। भाई 100% तो उसका प्रिंसिपल है, 64% ब्याज मिल गया, तो 164% हो गया। अब हमें 164% की वैल्यू निकालनी बस। और वैल्यू किसकी दे रखी इसने आपको 100% की, कि ब्याज कितना लिया था आपने 8000 लिया था, 8000 का जो भी प्रिंसिपल था। तो ये वैल्यू निकाल दो बस डायरेक्ट आप। 8000 को डिवाइड करो 100 से, मल्टीप्लाई कर दो 164 से, तो ये तो कर दोगे। मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32 का 2 का है ना, 8 छंग 48 और 3 51, 8 एकम 8 और 5 13। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। कुछ समस्या हो तो बताओ भाई, कर लो। इसे वीडियो को रोक देख रो यार। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो बेटा पहले। हाँ भाई, इसने कहा जी किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 महीने का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो वो पैसा बताओ कितना है। ठीक है बेटा, देखो बेटा, आपके पास रेट है 10% पर एनम का है, और टाइम कितना है 6 महीने। तो 6 महीने को मैं आधा साल लिख दूं, कोई समस्या ना हो तो लिख सकते हैं। तो ब्याज कितना बनेगा बेटा इसका 10% आधे साल में 5% मिलेगा ब्याज। तो रेट तो 10 का था लेकिन था तो आधा साल ही। ठीक है, और ब्याज कितना है 100 रुपये। इसका मतलब जो ये ब्याज आया 5% वो 100 रुपये है, 5 की वैल्यू 100 रुपये है, 5 से इसको कट कर दो, तो 1% की वैल्यू 20 है, तो फिर 100% की वैल्यू 2000 है। इसका मतलब हमारा 2000 प्रिंसिपल था। बस ये क्वेश्चन का आंसर है, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो बेटा। जो बच्चे पेपर दे के आए होंगे उनको पता भी होगा क्या होता है वहां जाके। हाँ भाई, इसने कहा है कि 480 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किए गए। आपने 480 रुपये ब्याज लगा दिए सिंपल इंटरेस्ट पर, और ये पैसे 20 महीने के बाद, कितने महीने के बाद 20 मंथ्स के बाद में ये पैसा हो गया 520 रुपया। ठीक है भाई, तो ये पैसा कितना बढ़ा है आपको, तो 40 रुपये बढ़ते नजर आ रहे हैं आपको। कितने महीने में बढ़े हैं ये। ठीक है, देखो बेटा,
20 महीनों में 40 रुपए बढ़े हैं, तो बेटा एक महीने में कितना बढ़ा होगा? एक महीने में 2 रुपए बढ़े होंगे। तो बेटा 12 महीने में कितना बढ़ा होगा? चलो ऐसे छोड़ो, भी नॉर्मल तरीके से करो, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ गया। 480 रुपए प्रिंसिपल था, 520 रुपए हो गए थे, एसआई है 40 रुपए। तो आपके पास एक फॉर्मूला है कि बाद में फिर परेशान करोगे नहीं तुम। एसआई की जगह लिखो 40 रुपया, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है? 480 रुपये। रेट कितना है ये तो पता करना है। टाइम कितना है? 20 महीने। महीने को 12 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि साल बनाना है इसका। ये महीने को 12 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ पे हमारे फॉर्मूले में क्या लगता है? 100। तो उसको सोल्व कर लो बेटा। ये दोनों जीरो तो यहाँ पे चली गई, हट गई दोनों, है ना। अब ये कहाँ पे कट करना? कट तो ऐसे कर दो, 12 से इसको कर दो, है ना। 12 से ही कट कर दो। वहाँ पे कितनी बार कैंसिल हो गए? 12 चौक 48, ठीक है भाई। अब वो 4 रह गया, 2 रह गया, ये वाला 4 इस 4 को कट कर देगा, 10 रह गया। इस 2 ने इस 10 को कट कर दिया, क्या रह गया? 5%। तो रेट आ गया 5%। बस ये क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। हो गया। देखो बेटा, अब फिर से देखो एक बार और जो मैं आपको करा रहा था। हेलो, देखो 20 महीने में 40 रुपए बढ़े, 20 महीने में 40 रुपए बढ़े, तो 12 महीने में कितने बढ़ेंगे? ऐसे ही बता दो। 24 रुपए बढ़ेंगे, है ना। 20 महीने में डबल बढ़े तो 12 महीने में डबल 24 रुपए बढ़ेंगे। अब 24 रुपए 48, इसका कितना है बेटा? 480 का। 480 का कितना परसेंटेज नजर आ रहा है आपको? ये बताओ जरा बेटा। इसका 10% कितना होगा? 48 रुपये 10% होगा, और 10% का भी आधा कितना होगा? इसका मतलब ये कितना है? ये कितना है? 5%। बस आंसर आ गया 5%। अगर वो भी लिख के करोगे तो फिर वही कर लो। 24 रुपये कितना परसेंटेज है? इसका 10% 48 रुपये है। 10% मतलब 10वां हिस्सा। अगर 10% 48 है तो उसका आधा 24 है, तो 5%। ये जो मैंने तरीका बताया ये होगा जो क्वेश्चन को देखते साहब सेकंडों में सोल्व कर दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। तो सीखने यही आए हो मेरे पास आप, वे बेसिक तरीके तो दूसरी किताबों भरे पड़े हैं। जो आप सीखना नहीं चाहते वही सीखने आए थे। और आप क्वेश्चन नंबर 6, A sum of 1500 is invested at a simple interest for x month. x महीनों के लिए आपने लगा दिए। If the rate of the interest is x upon 8% per annum, then the sum grow to 1519, ठीक है। 1590 रुपये हो जाते हैं। What is the value of x? x की वैल्यू बताइए क्या है? करें छठा क्वेश्चन। हाँ भाई, आपके पास 1500 रुपये थे, ये पैसा बढ़कर कितना हो गया? 1590 रुपये। कितने बढ़े? 90 रुपये। तो 90 रुपये का हो गया ब्याज, ठीक है भाई। तो एक काम करो, आप फॉर्मूले से ही कर लो इस क्वेश्चन को। प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100। तो एसआई कितना है? 90 रुपये। प्रिंसिपल है 1500 रुपये। रेट कितना है? x अपॉन 8%। अपॉन में 100 चला जाएगा वो, ठीक है। वो अपॉन में 100 लो, ये ले लो। और टाइम कितना है? टाइम है x महीने। अगर x महीने थे तो उसमें 12 से डिवाइड करोगे भी आप, इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना है। x महीने में दे रखा था ना, तो महीने को 12 से डिवाइड करके ईयर बना के यहां पे तब पुट करना है। अब ये पूरी कैलकुलेशन आपने करनी है और कुछ नहीं है। दोनों जीरो कैंसिल होगी, ठीक है भाई। 15 से इसको कट कर दो, 15 चिक्का 90। और बेटा ले आओ, बस 12 इधर ले आओ,
ठीक है, 12 को इधर ले आओ, 8 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 6 गुना 8 गुना 12 और x का स्क्वायर, ये कितना हो गया मल्टीप्लाई करके बताना बेटा। 576 हो गया। अब 576 किसका स्क्वायर होता है 24 का स्क्वायर होता है तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 24। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बेटा पढ़ लो पहले। आसान सा तो क्वेश्चन है। सीमा ने 17,650 रुपये इन्वेस्ट किए हैं 8.5% के रेट पर। टाइम कितना है 5 साल। हाँ भाई, कितना ब्याज बनेगा इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 8 पंजे 40, एक हो गया 5, 2.5 हो गया 42.5% हो गया। मल्टीप्लाई तो भाई आप खुद भी कर सकते हो, इतना ब्याज बनेगा, है ना। देखो 8 पंजे 40 तो एक हो गया, और आधा मतलब 0.5% को 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया 42.5%। इसने पूछा क्या आपसे, पूछा क्या है कि भाई 5 साल के बाद कितना पैसा लौटाओगे। तो पैसा लौटाने का मतलब है कितनी राशि मिली, इसका मतलब आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा भाई। 100% तो उसका जो है वही भी देना पड़ेगा, और जो ब्याज आया ये भी है। कितना हो जाएगा 142.5% आपने निकालना है। अभी कितना परसेंटेज आपके पास है, ये वैल्यू किसको डिनोट कर रही है 100% को। तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को 100 से डिवाइड कर लोगे, और जितना बनाने की बात चल रही है उसको बना दो। ठीक है भाई, ये पॉइंट हटा लो, एक जीरो और लगा लो नीचे, पॉइंट का सिस्टम ही ख़त्म कर लो। तो सॉल्व कर लो भाई। ठीक है, करो कैलकुलेशन, या मैं ही करूँ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो अपने आप करो। कैलकुलेशन आपके जिम्मे, मेरे जिम्मे नहीं बेटा। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 25,151। ठीक है, चलो कैलकुलेशन होगी। 25 से काट लेते इसको, 25 का 100, 25 से इसको काट लो, 25 पंजे 125, है ना। बचेंगे कितने फिर यहाँ पर, कितने बचेंगे 17, फिर 25 सत्ते, जैसे इसकी मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड कर लेना, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ो, 8वां क्वेश्चन। हाँ भाई, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 महीने के लिए 18.3% की ब्याज पर दर से प्राप्त साधारण ब्याज 7,480 रुपये है, तो वह पैसा बताओ कितना है। पहले तो जो उसने दे रखा हो देखो, इसने कहा जी 4 वर्ष 3 महीने, तो बेटा 4 वर्ष 3 महीने 12 चौक 48 और 3, इसका मतलब 51 महीने हो गए, 51 मंथ्स हो गए टोटल। इसको मैंने 12 से डिवाइड कर लिया, ये हो गया ईयर। किसी को कोई समस्या, 4 साल 3 महीने मतलब 51/12। उसके बाद इसने मेरे को दिया रेट, रेट कितना है समझ नहीं आया। 4 साल 3 महीने, एक साल में कितने महीने होते हैं बेटा, तो 12 चौक 48 महीने, 3 महीने ये हो गए, कितने महीने हो गए टोटल 51। फिर मेरे को इसको साल में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो रेट कितना दे रखा है 18 सही 1/3%। इसको भी सोल्व कर लो थोड़ा सा, 18 तिया 54 और 1, ठीक है बेटा। तो 55/3%। और इसने क्या दिया है, ब्याज दिया है। ब्याज कितना है 7,480 रुपये का ब्याज दिया है। पूछा क्या है
प्रिंसिपल। तो अभी तक मैंने क्या समझाया, जो भी क्वेश्चन में आपको दे रखा था वो मैंने सब कुछ समझा दिया। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है। देखो बेटा, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन में 100 होता है। तो जो भी वैल्यू भर दो यहाँ पर, SI कितना है 7480, प्रिंसिपल तो पता करना है, रेट कितना है ये रहा 55/3, ठीक है, अपॉन में 100 भी ले लो ये, और आपका टाइम कितना है 51/12। बेटा अभी कैलकुलेशन आप करके दिखाओगे, जब नहीं होगी तो मैं करूँगा। करो पहले ट्राई। नहीं नहीं, करो करो करो। ये भी नोट करोगे क्या? करो चलो। तीन कम तीन, तीन दूनी 6, तीन कम तीन, 3 से 21, 17 आ गया। फिर 5 दूनी 10, 11 आ गया। फिर इधर 11 से ही कट जाएगा, 11 से 66, बचेंगे यहाँ पर 8, 11 8 80, ये हो गया। फिर रह गया 17, 17 से 17 चौके 68, तो 40 20 और 12, 40 20 और 12 की मल्टीप्लाई और कर दो, 4 दूनी 8, 12 8 96। तो ये है ऑप्शन में, ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ो बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 आपका बेटा। ये जो आप ही 8 क्वेश्चन है, इसको 8 मत समझना, समझो आपने एक एक कंसेप्ट समझा अभी है। इसी बेस पे शायद मैं 10 क्वेश्चन बना देता हूँ। 9वां क्वेश्चन क्या आपके पास में, ए ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर बी से कुछ पैसा लिया है और ब्याज सहित उसने कितने पैसे लौटा दिए, कितने बेटा, ये 1,91,864 रुपये उसको लौटा दिए। चलो तो बताओ ए ने कितना पैसा उधार लिया था। देखो बेटा, उधार पैसा कितना लिया था, उधार तो 100% ही लिया होगा। ब्याज कितना बन गया होगा इसका, 2 साल का 8% के रेट से 16% ब्याज बन गया होगा। तो ब्याज सहित पैसा बनता है 116%, इतना परसेंट बनता है भाई। ब्याज सहित इतना पैसा बन गया, और ये पैसा इसने कितना बोल दिया कि ये पैसा है 1,91,864। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ लिया कितना था, तो बता देंगे बेटा। अब ये सीधे सीधे आपसे कह रहा है जी कैलकुलेशन करके दिखाओ। इसको 116 से डिवाइड करो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 116 से डिवाइड करो बेटा, अभी तो आपको तो करना पड़ेगा ये। करो उसको, 4 से इसको कट करो, 4 से इसको कट करो, मेहनत करोगे तो आ जाएगा। 100 को बाद में देख लेना, इसको छोटा कर लो पहले। 4 दूनी 8, बचेंगे 3, 4 नम 36, 4 चौक 16, बचेंगे 3, 4 सत्ते 28, बचेंगे 3, 4 नम 36, बचेंगे 2, 4 छिक 24, बचेंगे 2, 4 छिक 24, और 29 से तो ये पूरा ही कटेगा, जो कटेगा तो कैलकुलेटर से काट दिया भाई नीरज, तुमने तो कैलकुलेटर से काट रहे हो। बताओ जल्दी इसका आंसर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कट कर लो उसको। और समझ नहीं, बंद कराइयो भाई इसको।
क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लिया क्वेश्चन आप लोगों ने? हाँ भाई, if the ratio of the principal and the simple interest for 5 year is 10:7, then the rate of the interest. हो गया? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो रेशो है 10:7 है, और टाइम कितना है? 5 साल है। आपसे पूछा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो तो गया, ये 14 आंसर आ गया इसका। देखो बेटा, फिलहाल तो नॉर्मल तरीके से आ जाओ, ये तुम फिर परेशान करोगे नहीं। ठीक है, SI को सीधे सीधे आप 7 लिख दो, प्रिंसिपल को 10 लिख दो। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। रेट का पता करना है, टाइम यहाँ पर 5 लिख लो, अपॉन में 100 लिख दो। 100 ये कट गया, 5 से आपने इसको कट कर दिया, 2 ने इधर आके मल्टीप्लाई कर दिया, तो 14% आंसर आ गया इसका। समझ में आ गया? लेकिन इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं थी अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेते। कैसे? जैसे 10:7 है, मैं 10:7 को 170 लिख सकता हूँ। मैंने 100 ही क्यों लिखा? क्योंकि प्रिंसिपल को 100% बोलता हूँ मैं, मेरा बन गया सीधे सीधे। अभी बताओ 70% ब्याज मिला तुम्हें 5 साल में, तो 1 साल में कितना मिला होगा? 14। 1 साल में कितना मिला होगा? 14। और 1 साल में मिलने वाले को ही तुम रेट बोलते हैं, तो 14% क्वेश्चन का आंसर आ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11? किसी राशि का साधन ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। ठीक है, यदि दिए गए धन का ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ब्याज दर बताइए। हाँ भाई, ये क्या क्या बोल दिया इसने, टेंशन नहीं लेनी, क्या क्या बोल दिया इसने। कहा जी इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 9/35 है, किसका? इसके प्रिंसिपल का। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी 9/35 ऑफ द सम मतलब प्रिंसिपल। देखो, जब भी इस तरीके की बातें बोली जाती है तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, क्या क्या पढ़ा रखा बेटा? आप इसको मान लो 35। ठीक है, ये 35 हो गया और ये हो गया 9। ठीक है, अब एक्स वैक्स लेना ले लो, नहीं तो बिना उसके भी काम चल जाएगा। मान लो ये 35x है, ये 9x है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, मतलब कुछ ऐसी वैल्यू है। उसके बाद इसने हमें क्या बोला था? इफ द नंबर ऑफ द ईयर, अब इसने ईयर की बात कर दी। नंबर ऑफ द ईयर क्या है? न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स ऑफ परसेंटेज, मतलब जो रेट बना था, जो भी रेट था पर एनम का। तो यहाँ पे भी क्या लोगे आप? रेट को क्या ले लोगे आप? 7, और टाइम को क्या ले लोगे? 5। अब क्या लोगे बेटा? अब ये अलग चीज है तो यहाँ पे अलग नंबर लेना पड़ेगा। अपनी 7y ले लिया या अपने 5y ले लिया। यहाँ भी दोनों जगह x मत लगा देना, यहाँ भी है यहाँ भी। अभी सारी चीज हमारे पास अलग अलग हो चुकी है। अब हम यहाँ क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। पूछना क्या चाह रहा है? ये रेट और परसेंटेज पूछना चाह रहा है पर एनम की। ठीक है, बताते हैं। SI बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। SI कितना है? 9x। प्रिंसिपल कितना है? 35x। रेट कितना है? रेट कितना है? ये रहा 7y। और टाइम कितना है? 5y अपॉन में 100। ये वाला x से कैंसिल हो गया, इसको भी थोड़ा उड़ाओ। 5 से इसको उड़ा दो, कितना आ गया? 20। 5 सत्ते 35, 5 से इसको उड़ा दो, कितना हो गया? 4। फिर ये 4 यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, बन जाएगा 36।
और 7 इधर आ जाएगा अपॉन में, और इधर y और एक वाला y, तो 2y रह गए, y स्क्वायर हो गया, और ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 6/7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से सीधे सीधे y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 6/7। तो ये पूछना चाह रहा था आपसे क्या, रेट ऑफ परसेंटेज, क्या पूछ रहा था, तो ब्याज की दर बताओ, रेट पूछना चाह रहा था ये। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दो, y क्या है 6/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 6। ठीक है, तो ये क्या आ गया 6%, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, हो गया। ठीक है बच्चों, आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाकी के क्वेश्चन। ठीक है।